जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 22 और बार है शुक्रवार। मेरे ख्याल से 22 तारीख है, एम आई राइट? ओके, कंफर्म करना ज़रूरी है कई बार, क्योंकि हमारे दर्शक बड़ी छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं साहब। अजय जी आपने कल ये बोल दिया था, आपने बार गलत बोल दिया था। चलिए 22 तारीख है और बार है शुक्रवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें बहुत हैं। आज बहुत सारी खबरें हैं और स्पेशली गंगापुर की बहुत खबरें हैं। पदम जी फील्ड में सक्रिय रहे, फील्ड में मैं भी सक्रिय रहा और गंगापुर सिटी से बहुत कुछ ऐसा है जो लाइव आपको रात में भी दिखाया था और लाइव आपको दिन में भी दिखाया था। किसान चौपाल का भी आज आयोजन हुआ। इसके अलावा आज की जो अपडेट है अंशु पहलू है, उनमें हम सभापति शिवरतन जी से भी संपर्क करेंगे। आज उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें और आई हैं हमारे सामने नोटिस में, उनका भी निस्तारण होना चाहिए। दूसरी बात, शिवरतन जी की जो टीम है वो क्या कार्रवाई कर रही है। कल उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि साहब प्रशासन को भी सहयोग करना पड़ेगा, तो कल हमने एसडीएम साहब से भी बात की थी, अनिल जी से भी, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल है, प्रशासन जो है वो चाक चौबंद है और काम करने के लिए तैयार है नगर परिषद के साथ में। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, गफलत है कहाँ, वो सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी, तो उनसे आज हम बात ज़रूर करेंगे। चलिए आज के दिन भर की तमाम खबरें और शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों से, यानी ऐसी खबरें जिनका सीधा ताल्लुकात है आप लोगों से। क्या कुछ आपके जीवन में अब उथल पुथल होने वाली है, या राजस्थान सरकार क्या नए फैसले ले रही है, क्या कुछ आपको राहत देने वाली है, वो चीज़ें अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंचों के जो अधिकार छीने गए थे, उनके पीडी खाते जो शुरू किए गए थे, उसको लेकर के लगातार शिकायतें सरकार के पास में पहुंची रही हैं और सरपंच जो हैं वो भी अब लामबंद हो रहे हैं कि साहब हमारे जो पर्क उतरने का काम राज्य सरकार ने किया है उस पर कहीं ना कहीं हमें अगर राहत मिले तो अच्छी बात है। अब इसको लेकर के आज बड़ा निर्णय कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में ये इनपुट आया है कि राज्य सरकार जो है वो इसको लेकर के बैठक कर रही है और देखते हैं पीडी खातों को लेकर के या सरपंचों के मामले या अधिकारों को लेकर के अगर कोई अच्छा निर्णय हो सकता है तो अच्छी बात है, और इसको लेकर के कोई भी बड़ा निर्णय जल्द ही सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, सरपंचों के पक्ष में ये निर्णय होगा। और अगली खबर है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आज सीएम गहलोत को लिखा है पत्र, और लिखा है किसके पक्ष में? आशा सहयोगिनियों को लेकर के। लगातार आंदोलन कर रही हैं वो, अपने वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर के, नियमितीकरण की मांगों को लेकर के, और आंदोलन की राह पर हैं, सड़कों पर वो उतर चुकी हैं, लंबे समय से उनका आंदोलन चल रहा है। तो आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा है कि उन पर उचित कार्रवाई की जाए और जो उनकी वाजिब मांगे हैं उनको राजस्थान सरकार माने। जल्द ही गौचर भूमि पर चारा बैंक बनाए जाएंगे, ये कहा है गौपालन मंत्री प्रमोद भाया ने, कि जो गौचर भूमि है उन पर अब चारा बैंक बनाई जाएगी और 2 से 5 साल के लिए इनको लीज पर दिया जाएगा ताकि वहाँ चारा इकट्ठा किया जा सके और जो गायें हैं उनको ये चारा उपलब्ध हो सके। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं, जल्द से जल्द गौशालाओं को भी आर्थिक मदद या वित्तीय जो उनकी मदद है वो जल्द से जल्द सरकार जारी करने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गौशालाओं की स्थिति सुधरने वाली है जब तक सरकार प्रैक्टिकली कोई बढ़िया कदम इस मामले में नहीं उठाती। क्यों जी, राज्य सरकार ने पहले भी आदेश निकाले थे नंदी गौशाला खोलने के, हाँ, लेकिन वो कागजों में ही चल रहे हैं और नंदी परेशान है। कुल मिलाकर के ये है कि आवारा गौवंश को अगर आपको बचाना है तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। सिर्फ फाइलों में अगर आप काम करेंगे तो फिर ये काम होंगे नहीं। पहले भी तो आ रहे थे पैसे, गौशालाओं को तो पहले भी पैसे मिल रहे थे, मगर ऊंट के मुंह में जीरा। आवारा गौवंश के लिए आपने सिस्टमेटिक तरीके से कुछ बनाया ही नहीं है कोई प्लान, ताकि इनसे निजात मिल सके। गंगापुर सिटी हो या कोई भी बड़ा शहर हो, कहीं भी आप जा करके देख लीजिए, लोग दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात, आज की तारीख में जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप यकीन नहीं करेंगे सर, जब हम रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे फील्ड में रहते हैं तो इनकी क्या कंडीशन है कि वो कहाँ शरण लेते हैं, कैसे वो छुपें, ये हालात हो रहे हैं इस समय आवारा गौवंश के। चलिए, तो फाइल पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं गौपालन मंत्री ने, और देखते हैं अगर गौशालाओं को जल्द से जल्द पैसा मिल जाए या उनको कोई और राहत मिल जाए तो अच्छी बात है कि कम से कम इस समस्या का एक निस्तारण तो हो सके और आवारा गौवंश जो है ना उसको कोई राहत मिले। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। कामा में गुड़गामा कैनाल नहर में एक कट्टे में भ्रूण मिलने का एक मामला सामने आया है। दरअसल हुआ ये है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया कि कार में सवार 2 युवक आए और उन्होंने एक कट्टा नहर में डाल दिया
उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी जो हैं कमरुद्दीन जी, वो पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कट्टे को जब नहर से निकलवाया गया तो उसमें एक भ्रूण मिला। पुलिस ने तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी है और घेरे वाली चामुंडा माता मंदिर के पास का ये मामला है, भरतपुर के कामा से। इसके अलावा और भरतपुर से कोई बड़ी खबर नहीं थी। एक ब्रेकिंग और अभी हमारे पास में आई है कि जीके व्यास ये राज्य मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने। काफ़ी लंबे टाइम से ये पद खाली चल रहा था और फाइलें लगातार चल रही थी। आज जीके व्यास को राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको नोट कर लें, हो सकता है 25 अप्रैल की रीट की एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। तो नए अध्यक्ष बने जीके व्यास। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से बड़ी खबरें हैं क्योंकि एसपी केसर सिंह जी लगातार फील्ड में हैं, लगातार उनके द्वारा अच्छी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनकी पूरी टीम के द्वारा। जिला पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए इनामी डकैत केशव गुर्जर के 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए का इनाम है केशव गुर्जर पर। और एसपी केसर सिंह जी जो है ना, वो लगातार इस दस्यु उन्मूलन के अभियान को लगातार चलाए हुए हैं। इनके एक एक साथियों को चुन चुन करके पकड़ा जा रहा है। लगातार हम आपको ये खबरें दे रहे हैं धौलपुर से। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को इन लोगों ने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या करने की साजिश रची थी और उस हत्या को ये अंजाम देने वाले थे। उससे पहले ही साइबर सेल के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने तुरंत इनको गिरफ्तार करने का काम किया, दबोच लिया इनको। दूसरी बात, 26 जनवरी से पहले ये किसी बड़ी साजिश को भी अंजाम देने वाले थे। ये पुलिस ने इनपुट हमको बताए, हमें जो पता चला कि ये बड़ी साजिश को भी अंजाम देने वाले थे। तो ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनका आपराधिक रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है। एसपी केसर सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस पूरे मामले की आज जानकारी दी है। और अगली खबर धौलपुर से ही। कंचनपुर थाना क्षेत्र के बटेश्वर गांव में आवारा गायों को खेत में घुसाने के मामले में 2 पक्षों में जम करके चले लाठी और डंडे और इस मामले में कई लोग गंभीर घायल हुए और गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस चाक चौबंद है, अभी स्थिति वहां शांतिपूर्ण बनी हुई है। एसपी केसर सिंह लगातार डकैत केशव गुर्जर और उनके दस्युओं के खिलाफ तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। जहां जहां भी सूचना मिल रही है, बीहड़ों में जाकर के पुलिस उनको खंगाल रही है। जहां जो भी मिल रहा है उसको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है ताकि उस पूरे क्षेत्र को डकैतों से मुक्त कर दिया जाए। और इस मामले में कल 5,000 रुपये के इनामी बदमाश राम पूजन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं और रहल गांव के पास उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर के केसर सिंह जी, अच्छा मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूं, उनके नंबर अगर हमारे पास में आ जाएंगे तो लाइव एक बार मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा कि सर आपके द्वारा लगातार जो कारनामे किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, इन पर आप अपना फीडबैक भी दें, किस तरह की इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी बात, वहाँ उस क्षेत्र में, धौलपुर क्षेत्र में कितने ऐसे गिरोह हैं जो सक्रिय हैं अभी भी, क्योंकि डकैतों की जो कहानियाँ ना वो पहले सुना करते थे। जब हमने फूलन देवी है या चंबल की कहानियाँ जो सुना करते थे, डकैत राम स्वरूप हैं, राम सिंह हैं, बड़े बड़े नाम हुए हैं वहाँ पर। लेकिन अब अभी भी कितने गिरोह हैं जो वहाँ सक्रिय हैं, कितने ऐसे गिरोह हैं जो इन डकैती की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि ये सारा क्षेत्र जो है ना वो डांग का क्षेत्र कहलाता है और वहाँ खदानें चलती हैं, खाने पत्थर की खानें चलती हैं। वहाँ उगाई करना, पैसे वसूली करना अवैध रूप से, इन चीज़ों में ये लोग सक्रिय हैं। तो अब एक बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है एसपी केसर सिंह जी के नेतृत्व में और लगातार धरपकड़ चल भी रही है। लेकिन कितना वक्त इसमें लगेगा वो एक देखने का विषय ज़रूर है, लेकिन पूरी टीम बहुत उम्दा तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है धौलपुर में। तो ये है। और अब चलते हैं करौली की तरफ। हत्या के एक आरोपी को आज आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। एडीजी द्वितीय जीएम अग्रवाल ने ये सज़ा सुनाई है और ये मामला 2008 का है, जब मंडरायल के साथलपुर में राजाराम की हत्या की थी अभियुक्त रामबाबू मीणा ने। अभियुक्त रामबाबू मीणा है और जो मृतक है जिनकी हत्या की गई थी वो राजाराम है। और इस मामले में सुनवाई चल रही थी।
आज एडीजे द्वितीय जेएम अग्रवाल ने सजा सुनाई है आजीवन कारावास की और 50,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है, जुर्माना लगाया गया है। वहीं करौली से दूसरी खबर और आई मासलपुर से। मासलपुर के गढ़मंडोरा के जंगलों में पुलिस और डकैतों के बीच में हुई फायरिंग, जबरदस्त मुठभेड़, और मुठभेड़ में दोनों तरफ से चली हैं गोलियां, और जिसमें फायरिंग के बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 डकैतों को दबोच लिया। इनसे एक 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इनमें डकैत बेताल और राधाचरण गुजर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तो वहाँ भी पुलिस को एक सफलता मिली है। कुल मिलाकर के अगर पुलिस सक्रिय रहेगी तो अपराधियों को दबोचा जा सकता है। मगर क्या गंगापुर सिटी में, बात ज़रूर करेंगे इस मैटर पर, लेकिन आगे के समाचारों में। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, और बड़ी खबर क्या आई है, एसीबी ने जिला आबकारी अधिकारी को आज टैप कर लिया। रिश्वत लेते नहीं, ये भी ध्यान रखना। इस पूरी कहानी में हुआ ये है, आपको याद होगा एसीबी के डीवाईएसपी पुलिस उप अधीक्षक थे भैरूलाल जी, हाँ भैरूलाल जी, उनको रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था एसीबी ने। मामले को जब खंगाला तो पता चला कि भैरूलाल जी की बंदी हुई थी हर विभाग से, और इस मामले में पहले तो अंदर गए डीटीओ महेश मीणा, उनको गिरफ्तार किया गया, और उसी बंदी के चलते आज आबकारी अधिकारी मधुसूदन सैनी को भी गिरफ्तार किया गया है। वो भी बंदी की रकम देते थे भैरूलाल जी को, तो उनको भी आज गिरफ्तार कर लिया है एसीबी ने। यानी कुल मिलाकर के एसीबी लगातार सक्रिय है, और एमएन दिनेश साहब जो है ना वो पूरी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है बीएल सोनी साहब, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, इनकी जो ट्यूनिंग है वो बड़ा शानदार काम कर रही है। चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, आपको बता दूं पिंकी मीणा जो बांदीकुई की एसडीएम थी पहले, उन्होंने भी जमानत अर्जी लगाई थी लेकिन खारिज कर दी आज कोर्ट ने, यानी अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। तो लगातार एसीबी जो है ना वो सख्त कार्रवाई कर रही है, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी है। और रिश्वत का जो ये गोरख धंधा चल रहा है, काला कारनामा जो चल रहा है, बंदी हुई है, रिश्वत ले रहे हैं, इसके पीछे पड़ी हुई है अब इस समय एसीबी। तो आज आबकारी अधिकारी सवाई माधोपुर के जो थे मधुसूदन जी, उनको भी जेल का रास्ता दिखा दिया गया है बंदी के चलते। और हाँ, एक चीज़ और अंदर की मैं बता दूं कि अंदर से ये खबर और आई है कि कुछ और अधिकारी भी इस मासिक बंदी के चलते जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे जिले में। उन पर भी गाज गिरने वाली है। एमएन दिनेश जी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी देखरेख कर रहे हैं, और जो और भी हैं इसमें लिप्त वो भी जल्द से जल्द सलाखों के अंदर आने वाले। बहुत अधिकारी, हाँ बिल्कुल बहुत अधिकारी आएंगे। भैरूलाल जी की जब गिरफ्तारी हुई थी तभी ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि बहुत सारे अधिकारी हैं जो मासिक बंदी दिया करते थे भैरूलाल जी को, और इस मामले में बड़े अधिकारी और भी शिकंजे में आने वाले हैं। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। तो अब गंगापुर सिटी के तो क्या कहने, एक तो चोरियों का सिलसिला बिल्कुल नहीं थम रहा। रात को हमारे पदम जी पहुँच के 2:30 बजे एक चोर पकड़ा था हिंडौन ब्रिज के दूसरी तरफ। दरअसल मेरे पास सबसे पहले फ़ोन आया था 1:45 बजे, और मुझसे कहा कि साहब इस तरह हमने एक चोर पकड़ा है रंगे हाथों, और आप पुलिस को सूचना दें। मेरे पास में सदर थाने के जो श्री किशन जी नए थाना अधिकारी हैं उनके नंबर नहीं थे, तो मैंने पदम जी को फ़ोन किया कि पदम जी आप सूचना दें पुलिस को, ताकि पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचे। अब पदम जी को तो आप जानते हैं, पुलिस से पहले वो खुद पहुँचना पसंद करते हैं। जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कभी, तो वहाँ पहुँचे पदम जी 2:30 बजे वहाँ पहुँच गए। पदम जी क्या मामला था, आपने मुझे भी नहीं सोने दिया रात को। सोने क्या दिया, पूरा अंधेरा गुप्त और कड़कड़ाती ठंड, जहाँ जिस जगह में पहुंचा था अंधेरा गुप्त था, सुनसान इलाका पूरा का पूरा। फिर मैंने अजय जी को फोन किया, मैंने कहा आखिरकार जगह कौन सी है, वो फिर जगह का मालूम चला। तो मेरा जाने का मकसद इसलिए था क्योंकि जब जनता चोर को पकड़ लेती है ना तो हाथ बुरी तरह से सेकती है, तो क्योंकि कोई और बुरी वारदात ना हो, बड़ी घटना नहीं हो जाए, इसलिए हम मौके पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भाइयों, मेरी जनता से अपील है कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है बहुत ही सही नहीं है। आपको अपने सुरक्षा खुद की सुरक्षा खुद ही करें, आप दूसरे के भरोसे ना रहें। क्योंकि 2 घंटे जब 1.5 घंटे से हमने फ़ोन करते रहे प्रशासनिक अधिकारियों को, तो मौके पर तो वो तो कह रहे कि उसको फ़ोन कर दे, वो कह रहा है कि उसको फ़ोन कर दे। आखिरकार में 1.5 घंटा बाद में पुलिस पहुंची, और पुलिस कौन पहुंचा था फिर, सदर पुलिस पहुंची क्या? कोतवाली थाने की गाड़ी पहुंची थी, और हेड साहब भरत जी
के नेतृत्व में पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वो चोर को यहाँ पर लाया गया तो वो कोई शराबी निकला और पुलिस ने उसको छोड़ दिया, शायद छोड़ दिया उसको। हाँ, क्या करते हैं उसका? जब अखबार वालों ने पूछा उससे, प्रिंट मीडिया वालों ने, कि वो कोई वारदात हुई है, कि उन्होंने स्पष्ट मना कर दी, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। नहीं हुई है। तो लगातार शहर में चोरियां बढ़ रही हैं और दिन रात को इन्होंने दिखाया था, सुबह 11:30-12 बजे मैंने भी एक लाइव आपको दिखाया था सालद मोड़ अमनपुरा से। परिवार जो है वो पिपलाई गया हुआ था अपने रिश्तेदार के यहाँ, और जब लौटा आज तो देखा कि मेन जो गेट है उसका तो ताला लगा हुआ था, और जब ताला खोल करके वो अंदर घुसे तो अंदर का हाल देख करके उनकी सांसें सन्न रह गईं, क्योंकि सारे कमरे के ताले टूटे हुए थे। और उनका कहना था, मतलब पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल था। 1 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवर, LED सब को ले गए वो। और उनका जो बरामदा था ना वो खुला था, तो बगल की जो दीवार थी उस पर ईंट लगा करके बड़े तरीके से इत्मीनान से वो लोग अंदर आए। और जिस कमरे में उन्होंने सबसे पहले ताला तोड़ा, आप किस्मत देखिए उन चोरों की कि उसी कमरे में सारे कमरों की चाबियां लगी हुई थी। उनको और ताले तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वहीं से सारी चाबियां ली, एक एक कमरे का ताला खोला और जहां जो उनके हाथ लगा उसको ले जाने में वो कामयाब रहे। और पीड़ित परिवार का वास्तव में जब मैं वहाँ गया, लाइव मैंने दिखाया, आपने भी लोग देखा होगा, रो रो करके बहुत बुरा हाल था सर। गरीब परिवार था, जैसे तैसे करके मजदूरी करके और काम कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले वो लोग दिल्ली से लौटे थे और 1 लाख रुपए लेकर के आए थे, कुली का शायद वो काम करते हैं। तो वो एक चोरी की वारदात हुई। इसके अलावा शाम होते होते अभी कुछ देर पहले मेरे पास में एक और ब्रेकिंग आई है कि साहब ईदगाह मोड़ उगाड़मल बालाजी के यहाँ पर एक बाइक चोरी हुई है अभी। तो अब आप देखिए कि चोरी का तो सिलसिला रुक ही नहीं रहा गंगापुर में। अच्छा जी, चोर एक झटके में पूरी जिंदगी भर की कमाई को तबाह कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तक के इतिहास में गंगापुर में या पूरे राजस्थान भर में कितनी चोरी हुई है, जो कितना माल बरामद हुआ लोगों का। हाँ, माल बरामद नहीं होता। पहली बात तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती, FIR के नाम पे। और पहली एक बात और बताऊं दोस्तों, आपको पता होगा कि रिपोर्ट किस तरह से होती है। बिना पैसे के तो रिपोर्ट होती ही नहीं है। कितने लोग, हमारा दर्शकों से निवेदन है, कितने लोगों की निःशुल्क 1 पैसा भी नहीं लिया गया, चालान के नाम पे या मौके मुआवजे के नाम पे पुलिस पैसा लेती है। दोस्तों, लेती है कि नहीं लेती है? चलिए, ये अंदरूनी बातें हैं। और देखिए अब क्या कुछ होता है सबको पता है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि सर अब लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, ऐसा शायद कोई दिन नहीं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको, बहुत सारे अंदरूनी मामले तो ऐसे हैं जिनमें FIR दर्ज नहीं हो रही है, वरना लोग हमें ज़रूर बता देते हैं, भाई साहब आज मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मेरे घर में ये चोरी हुई। मैंने पूछा आपने पुलिस को रिपोर्ट दी? बोले भाई साहब कोई फ़ायदा है नहीं। क्या फ़ायदा है पुलिस को रिपोर्ट देने से? कहते हैं लाख के 3 बात होते हैं, क्योंकि 1500 रुपये और खर्च करो उसमें, लेना देना कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने भी तुरंत वहाँ आज पहुँच करके और तुरंत जो उदय मोड़ थाना प्रभारी है गंभीर जी, उनको कॉल कर दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं टीम वहाँ पर भेज रहा हूँ। और बाद में शायद हो सकता है उन्होंने FIR दर्ज कर ली हो, क्योंकि मैं वहाँ से लाइव दिखाने के बाद में आ गया था। अब चलते हैं आज की एक और खबर। किसान चौपाल, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी के नेतृत्व में 3 जो कृषि कानून हैं उनके समर्थन में किसान रैली का, किसान चौपाल का आयोजन किया गया उगाड़मल बालाजी पर। पदम जी ने चलाया वो लाइव। पहले तो मुझे ये बताइए, किसानों की तादाद कितनी थी? 1500 के आसपास थी। इतने तो किसान थे? अच्छा, और दोनों ने ही अपने अपना पक्ष रखा? दोनों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जो कुछ किसान थे वो बीच में ही बोल रहे थे, साहब पाँचना पे भी कुछ बोल दो। लेकिन सांसद साहब से कहा था क्या? सांसद साहब से कहा, लेकिन पाँचना पे हमने भी सवाल किया था, जी न्यूज पोर्टल ने भी सवाल किया था, लेकिन जवाब दे नहीं पाए। गोलमोल जवाब ही दिया उन्होंने पाँचना के लिए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा मामला। किसानों के नाम पे अधिकतर राजनीति, दोनों ही पक्ष राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, जब वो लाइव मैं देख रहा था तो बहुत सारे दर्शकों को इतने गंदे और गाली वाले कमेंट आ रहे थे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक बात मैं आपको बता दूं, अब ये जो किसान आंदोलन है ना, इसमें से किसान तो हो गया गायब और इसमें हो गई टोटल राजनीति। दोनों पक्ष, गंगापुर की अगर मैं बात करूं, हाँ बिल्कुल दोनों पक्षों की। जब विधायक रामकेश मीणा जी अगर वो करते हैं तो एक दूसरा समाज या दूसरे पक्ष के लोग हैं वो कमेंट करते हैं, और जब पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी अगर कोई किसान समर्थन में रैली करते हैं तो फिर किसी दूसरी समाज के और दूसरे पक्ष के लोग कमेंट करते हैं।
कमेंट किसान गया कहाँ? यदि कमेंट तो करो, लेकिन गंदे शब्दों का प्रयोग आप नहीं करोगे जी न्यूज पोर्टल पर। हमारे लिए रामकेश जी भी उतने ही सम्मानीय हैं, हमारे लिए मान सिंह जी भी उतने ही सम्मानीय हैं, हमारे लिए हर जनप्रतिनिधि और हर प्रशासनिक अधिकारी उतना ही सम्मानीय है। मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं आज फिर कह रहा हूं आखिरी बार, अगर ऐसा कोई सज्जन, ऐसा कोई दर्शक जो महान आत्मा है और इस तरह के कमेंट करता है, वो प्लीज़ आज और अभी इसी वक्त जी न्यूज़ पोर्टल को छोड़ करके चला जाए, वरना हम उसे ब्लॉक कर देंगे। हमारा जी न्यूज़ पोर्टल किसी की गाली गलौच देने का प्लेटफॉर्म नहीं है। आप अपने विचार व्यक्त करिए, सम्मान है। किसी को आप गाली दे रहे हैं, बदतमीजी से आप उसके साथ में कमेंट डाल रहे हैं, आपको इतनी शर्म नहीं है कि आपके कमेंट को उस जगह पर कितने लोग पढ़ रहे हैं। 90,000 सब्सक्राइबर हैं जी न्यूज़ पोर्टल के, एक लाइव को हजारों लोग देखते हैं। कितने लोगों में आपकी इमेज खराब होती है? कोई राजनीति कर रहा है, करने दो, आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो ना साहब, उनका काम है, करने दीजिए। यही कृषि कानून जब बीजेपी सरकार थी तो कांग्रेस बड़ा हो हल्ला कर रही थी, ऐसा होना चाहिए, बिचौलियों को खत्म करना चाहिए। आज जब बीजेपी ने ये कानून बनाए तो कांग्रेस हो हल्ला कर रही है। तो ये इनके राजनीतिक हथकंडे हैं, इनके दबाव में, इनके बहकावे में मत आओ। कुल मिलाकर के ये है, सच को समझो, क्या सही है क्या गलत है। भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है साहब, इसका इस्तेमाल करो, शब्दों का ठीक प्रयोग करें। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ना, मैं अपने दर्शकों से, आप हमारे जितने भी दर्शक हैं वो हमारे लिए बहुत सम्मानीय है सर। आप हैं तो हम हैं, लेकिन अगर आप गलत कमेंट करते हो, आप फालतू की बातें करते हो, तो वो शायद हमारे लिए, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे किसी दर्शक के लिए हमको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े। तो चौपाल, आज वार्ड नंबर 28 में भी मैं घूमा। वार्ड नंबर 28 में हीरालाल की मील से लेकर के और आसपास का जितना एरिया है, वार्ड नंबर 28 में एक गली ऐसी नहीं है साहब जो खुदी ना पड़ी हो। चाहे सीवरेज की खुदरी हो, चाहे अमृत योजना की खुदरी हो। मैं तो ताज्जुब ये कर रहा हूँ, उस पूरे एरिया में जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, कोई रास्ता ही नहीं है वार्ड नंबर 28 में। विकास चल रहा है अजय जी, विकास, ये विकास नज़र नहीं आता, लेकिन ये विकास नाम का जो बच्चा है ना, ये पैदा होगा कब, मैंने तो ये समझ नहीं आ रही। मैंने कल परसों भी ये कहा था कि साहब गंगापुरी रहने दो, अमेरिका मत बनाओ इसको। पता नहीं कितनी डिजिटल चीज़ें आप लाना चाह रहे हो, सीवरेज भी चल रही है, एक काम पूरा नहीं होता, दूसरे को खोद के पटक देते हैं। अभी देवी स्टोर वाला जो चौराहा है, उससे अंदर की तरफ जब आप वार्ड नंबर 28 में जाते हैं, अभी तो वो काम ही कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कल परसों एक बंदा वहाँ बजरी और डाल गया, उसने वो नालियाँ और ब्लॉक कर दी, अब वो पानी बाजार में फैल रहा है बीच सड़क पे। ठीक है, और उसके बाद में जब मैं पहुँचा तो हीरेलाल की मील वाला जो रास्ता है वो खोद रहे हैं। हमने वहाँ पूछा, भाई साहब सीवरेज की लाइन डल रही है, पहले की लाइनों को तो पेचवर्क ही नहीं करा अभी आपने। जो रेडीमेड मार्केट है, अपन यहाँ से जब जाते हैं नेहरू गार्डन के सामने से जो आते हैं, आपने तो उसी का पेचवर्क पूरा नहीं किया। वो सड़क पहले से खुदी हुई है, एक नई सड़क आपने खोद दी, एक जो देवी स्टोर वाली चौराहे की जो गली है अंदर जा रही है वो आपने खोद दी। मतलब सारा काम एक साथ चल रहा है, पता नहीं कैसे। लोग चाहे मरें चाहे जिएं, उनकी जीवन, आम जीवन जो कितना भी मतलब प्रभावित हो जाए, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कौन तो इस काम की मॉनिटरिंग कर रहा है, ये काम चल कैसे रहा है, कि इस काम का सिस्टम क्या है, कुछ भी समझ हमको नहीं आ रहा कि अब ये काम चलेगा तो कैसे चलेगा, कैसे होगा ये काम। नगर परिषद से आज हमारे पास में खबर आई कि साहब बुला करके एक एक वार्ड मेंबर को रोड लाइटों का वितरण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत कृपा हुई आपकी। मुझे नहीं पता किस वार्ड मेंबर को कितनी रोड लाइट दी गई, मगर अगर दी गई है तो बहुत अच्छी बात है साहब, कि कम से कम अब ये चालू भी तो हों, ये लगे भी तो सही जा करके। दे तो दी आपने, बहुत बढ़िया। देने को तो अब हमारे एरिया में भी बहुत सारी रोड लाइटें लगी हुई हैं, पर ये और बात है कि वो जलती नहीं है। दे तो रहे हो आप, इनको जलाओ भी, इनके कनेक्शन भी करो, ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। ये जो चोरियां हो रही है ना, इसमें अंधेरे का बड़ा रोल है। आज अमनपुरा में जो मैंने आपको लाइव दिखाया ना चोरी का, वहाँ के बाशिंदों का ये कहना था, साहब रात को यहाँ रोड लाइट बंद थी, रोड लाइट बंद थी, और शायद इसीलिए उस चोरी को अंजाम दिया गया। एक बात। दूसरी बात, जितने भी लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं, मेरा उनसे एक कहना है, देखिए हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रशासन भी कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका है कि जब भी आप कहीं अपने घर को छोड़ करके जाएं, बाहर जाएं, तो अपने पड़ोसी से, अपने परिचित से, किसी से तो कह करके जाएं, किसी को तो वहाँ सुला करके जाएं। सूना घर कभी ना छोड़ें।
इसीलिए ये चोरियां होती हैं साहब। और अजय जी, सबसे चोरियों के अहम रोल कहाँ होता है मैं बताता हूँ आपको। मैंने काफ़ी चोरियाँ हुई है जहाँ पे अटेंड किए हैं, मौका माना किया हमने। जब कवरेज करने के लिए गए, जिस कमरे में जो बंदे सोते हैं ना, उस कमरे में तो अपना माल रखते नहीं है और दूसरे कमरे में लोग लगा के रखते हैं। तो जैसे ही चोरों को पता पड़ता है जिस कमरे में खुला रहता है उसमें तो घुसते ही नहीं है चोर, और जिस कमरे में लोग रहता है उसी को तोड़ते हैं वो, और वो माल पार करके आसानी से ले जाते हैं। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें हमारी भी लापरवाही नज़र आती है, और हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो शायद। अब मैं ये नहीं कह सकता कि साहब आप 100% सुरक्षित हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, अपनी जो सावधानी है, अपनी जो सतर्कता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे काम आती है। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। गंगापुर सिटी से ही निर्वाचन आयोग की बड़ी पहल हुई। शाम को 5 बजे के बाद में एसडीएम महोदय अनिल जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और वहाँ हम गए थे। दरअसल क्या है, आने वाली 25 तारीख को मतदाता दिवस है और उसी दिन से एक नई शुरुआत हो रही है। जिस तरह हम आधार कार्ड को किसी भी ई मित्र से जा कर के निकलवा सकते हैं, उसी तरह अब मतदाता पहचान पत्र जो है उसको भी आप किसी भी ई मित्र पर जा कर के निकलवा सकते हैं। ई एपिक नाम से एक नई ऐप लॉन्च हुई है जो 25 तारीख को लॉन्च हो जाएगी मतदाता दिवस के दिन, और आपको अपने फ़ोन नंबर जो हैं, मोबाइल नंबर जो हैं, वो उनसे उसको कनेक्ट रखना पड़ेगा जैसे हम आधार को लिंक करते हैं। और उसके बाद में आप कभी भी अपना जो मतदाता पहचान पत्र है उसको निकलवा सकते हैं। 25 तारीख से 31 तारीख तक इस बारे में जागरूकता अभियान चलेगा, और 25 तारीख से 31 तारीख तक जो नए मतदाता हैं उनके निकाले जाएंगे, और फरवरी में 1 तारीख से फिर सभी मतदाताओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है कि हम बहुत कुछ डिजिटल कर रहे हैं और लोगों की जो लाइफ है उसको थोड़ा सा सुगम बना रहे हैं कि आपको भटकना ना पड़े। अगर आपका पहचान, जैसे आज आधार कार्ड है, हम किसी भी ई मित्र से जाकर के अपने फ़ोन नंबर अगर आपके लिंक हैं तो उनसे आप निकलवा सकते हैं। उसी तरह इसको भी निर्वाचन आयोग अब इसी तरह करने जा रहा है 25 तारीख से। ये 15 तारीख की घटना का कोई अपडेट? 15 तारीख को उदय मोड़ गंगापुर सिटी बैंक में जो चोरी हुई 2.5 लाख रुपए की, उसकी, हाँ नरेश जी मैं आपको बता दूं, इस मामले में मैंने आज अपडेट ली है। तो जो वो 2 महिलाएं हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स हर जगह सर्कुलेट कर दिए गए हैं, और पुलिस जल्द से जल्द, मेरे जो सुनने में आज ये आया है कि इस मामले में पुलिस ने सिविल ड्रेस में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, टीम बना दी गई है, और इन महिलाओं की जल्द से जल्द पहचान होकर के इनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी इस मामले में कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, आज ही मैंने इसके बारे में जानकारी ली है। वार्ड नंबर 45 के लोग मिले थे आज सांसद से? बिल्कुल आज मिले थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और मांग की है कि उस रास्ते को खोला जाए। ठीक है। और वहीं सरपंच से उन्होंने भी मांग की है पीडी वाले खाते को लेकर। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं आज हम सभापति से, शिवरतन जी से। मैंने आपसे वादा करा था कि उनसे आज बात करते हैं कि सर अब क्या अपडेट है। हाँ, एक ये कह रहे हैं दौसा कलेक्ट्रेट पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा IPS मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे हैं। नरेश जी, बिल्कुल सर, किरोड़ी लाल जी तो हमेशा सक्रिय भी रहते हैं, और IPS मनीष अग्रवाल को बिल्कुल इनको गिरफ्तार करना चाहिए। जब लगातार इनका नाम हो रहा है और ये ACB के रडार पर हैं, तो इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इनका जो दलाल है नीरज, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अपडेट तो पूरी मिल रही है और जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि ये मिल जाएगा, तो कार्रवाई ज़रूर करेगी। सर रोड लाइट का कुछ नहीं हो रहा है और बिजली के बिल भी खूब आ रहे हैं। हाँ, बिजली के बिल को लेकर के मैं एक बात बता दूं, शैलेश जी ने भेजा है। सर अभी मेरे पास में कुछ देर पहले एक फ़ोन आया था, एक व्यक्ति के साथ 12-13-14 हज़ार रुपये का एक बिल बाकी था और उसे पता भी नहीं था, ना उसको कोई चेतावनी दी गई, ना कुछ ऐसा कुछ बताया गया। और शाम को वो व्यक्ति जब घर पहुंचा तो उसका मीटर भी वहाँ से खोल ले गए और मेन लाइन जो है उसको भी काट दिया गया। हुई सर बात उनसे? हाँ, थोड़ा सा मिला है ना, तो काट दिया गया। उसने मुझे शाम को फ़ोन करा कि साहब ना तो कुछ कहा ना सुना, अब मैं अंधेरे में ज़िंदगी कैसे गुजारूं, जैसे तैसे करके हो सकता है मैं बिल जाऊँ। आपको एक बात मैं बता दूं सर, कल भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। इतनी ज़बरदस्त खिंचाई हो रही है अधिकारियों की। बिजली अधिकारी क्या करें? सरकार का दबाव है। हाँ, जयन क्या करें? वो ये कह रहे हैं साहब 20,000 से ऊपर का अगर किसी का बिल है तो तुरंत कनेक्शन काट दो, जाओ बिल्कुल कनेक्शन काट दो। 20,000 से नीचे है उसको थोड़ी बहुत राहत दे दो। अच्छा जी, बिजली के मामले में राजस्थान की जो जनता है बहुत ही
नहीं, बहुत परेशान दुखी है होती सर, है। बहुत और दुखी है। मैं आपको बता दूं, मैं भी जब बाजार में इधर उधर कहीं निकलता हूं, जितने लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं, वो सबसे पहले यही कहते हैं, साहब ये बिजली जो है ना, लाइट, इसका कुछ करवा दो साहब। अच्छा जी, हो सकता है शायद जो जनता ने राजस्थान सरकार को जो ताज पहनाया ना बिजली के मामले में, ताज को उतारने में टाइम नहीं लगी। अरे पर वो उतारना जब तो उतारना, अभी तो लोगों की पतलून उतर रही है साहब, ये बिजली के बिलों के चक्कर में। वो ताज तो उतरेगा जब उतरेगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सरकार के कानों पे इस मामले को लेकर के बिल्कुल जू नहीं रेंग रही। आपने सबको राहत दे दी, तो इनसे क्या दुश्मनी है? अच्छा जी, बिजली के लेके और बगल के राज्य में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, पेट्रोल पे डीजल पे 10 रुपये वैट कम है। नहीं, बिल्कुल वो तो है ही मुद्दा, इसको भी तो पेट्रोल किसानों का डीजल का। मुद्दा है, किसानों लेकिन पर सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली के बिलों में अब मार्च आने वाला है। आप लगातार वसूली में लगे हुए हैं। मैं अधिकारी और कर्मचारियों की गलती नहीं मानता हूं, लेकिन ये राजस्थान सरकार को सोचना पड़ेगा साहब कि आप क्यों खाल खींच रहे हैं। ये वसूली का इतना तो साहूकार भी नहीं करता। जो 2 रुपये सैकड़े 3 रुपये सैकड़े का ब्याज लेता है ना, वो भी इतनी खाल नहीं खींचता जितना इस समय बिजली विभाग ने खिंचाई कर रखी है। ट्रांसफार्मर उतार लिए, ये कर लिया, वो कर, कितनों के उतारोगे बताओ आप, कितनों के उतारोगे? ये विकल्प है? ये कौन सा तरीका हुआ आपका कि आपने जाकर के उसका कनेक्शन, अब वो जब दोबारा कनेक्शन करवाएगा तो पहले तो उसको रिकनेक्शन का भी पैसा देना पड़ेगा। अब बिल्कुल, रिकनेक्शन का भी पैसा दे, तेरा पिछला बिजली का बिल है वो भी जमा करवा, और अगर तेने लाइन लगा दी तो सीधी सी बात है 20,000 और भर। मतलब आप देखो कितने तरीके से आप नुचेड़ रहे हो उपभोक्ता को। अच्छा जी, इसी मामले में नहीं, और जनता को जब पुलिस अधिकारियों के, जो बड़े अधिकारियों का ऊपर से आदेश आते हैं ना चालान करने, तो पुलिस के जवान गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं चौराहे पर, चालान की लाइन लग जाती है। नहीं, एक चीज और, अचानक से चालान कहाँ से भरेगा? नहीं, एक चीज और मेरे समझ में नहीं आ रही। बहुत सारी सरकारी इमारतों और सरकारी विभागों पर भी बिजली का बिल बकाया है, उनसे वसूली क्यों नहीं की जा रही? मैं आपको सबूत दे सकता हूं कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिन पर लाखों रुपए का बिजली का बिल बकाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आम उपभोक्ता, किसी का 15,000 का बिल बकाया है, किसी का 20,000 का, बोले जाओ कनेक्शन काट दो, डोरी खोल लाओ, मीटर खोल लाओ, अंधेरा कर दो उसकी जिंदगी में। कोरोना पीरियड का जो सारा था ना बिल, एक साथ में भेज दिया। अब आम पब्लिक कहाँ से? तभी तो ये लफड़ा हुआ है। आपने 4 महीने का जो बिल भेजा है ना साहब, यही तो अब तक दुखद रहा है लोगों को, यही तो परेशान कर रहा है। और कर क्या रहा है? उसमें कहीं कोई राहत ही नहीं मिली। आपने अपने हिसाब से नियम बना लिए, लोग भाड़ में जाएं। सारा नियम जो चल रहा है ना वो आपके हिसाब से चल रहा है, क्योंकि सरकार है ना साहब, आप अब तो सरकार है। कानून बनाने का अधिकार आपको है, नियम बनाने का अधिकार। आम आदमी को अधिकार क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आम आदमी को तो भोगना है जिंदगी भर। एक ही दिन मिलता है आम आदमी को, तो बस खाली 5 साल वोट देने का, बस। अब वहाँ गलत निश्चय हो जाता ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। हो रही है सभापति जी से बात? चलिए, और मैं आप मिलाते रहें। अब मैं अगली खबर बता देता हूं। अभिभाषक संघ के चुनाव आज हो चुके हैं और अध्यक्ष पद पर भानु सिंघल जी को निर्वाचन हुआ है। भानु जी अब नए अभिभाषक संघ के यानी वकीलों के अध्यक्ष बने हैं गंगापुर सिटी में। पहले अनिल दुबे जी थे और अब भानु सिंघल जी बने हैं। तो सर, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक खबर और आई है, हालांकि मुझे बताना इसको मुझे जरूरी नहीं लगा, पर चलिए मैं बता देता हूँ। जार जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के पत्रकार संघ के जो चुनाव हुए थे उसमें आपकी कृपा से मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है जिले का। हेलो, नमस्कार शिवरतन सर, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ चल रहा है अब नगर परिषद में आपकी में? नगर परिषद में बड़ी चल रहा है। रोड लाइटों को लेकर के? रोड लाइटों को लेकर हमने अभी कंपनी के हेड है ECL के, उनसे हमने बात की है कि उन्होंने अभी जवाब दिया है कल हमको कि हम आपकी रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो हमने कहा उनसे कि आप हमके लेटर बढ़ा दीजिए आप कि हम सही नहीं कर सकते, तो हम हमारी व्यवस्था को खुद करें। क्योंकि नगर पालिका बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव लेकर जो हमारा सामान खराब है लाइटों का अंदर के पार्ट्स, तो हम जब भी खरीद पाएंगे जब हम बोर्ड मीटिंग में फैसला लेंगे। अच्छा शिवरतन सर, इसमें कोई जवाब नहीं हुआ उनका? टर्म एंड कंडीशन में ये था कि उनको तो मेंटेन करना था लाइटों को। 7 साल की गारंटी थी उनकी। हाँ, बिल्कुल गारंटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है बातचीत की। और जैसा आप देख रहे हैं कि करीब हमारे शहर की 80% लाइटें खराब थी। हाँ, लेकिन काफी लाइटों को हमने हमारे हिसाब से सही करवाया है। और हमने नई लाइटें भी अभी 200 के आसपास और लगाई है सब वार्डों में। हाँ बिल्कुल, नई लाइटें और भी आई बताई। और आज भी मुझे ये खबर आई है कि साहब एक वार्ड मेंबर को लाइटों को दिया भी गया है कि भाई आप लाइट ले जाइए जिसको जितनी जरूरत है। सिस्टम बनाया है कि हम
हर वार्ड में सबसे पहले 5 लाइट लगाए। अच्छा, किसी भी पार्षद के साथ भेदभाव ना करे। हमने सारे पार्षदों को वार्डों में पहले सबसे पहले 5 लाइट अलॉट किए। अगर उसके बाद और जरूरत होगी तो हम जल्दी ही और देंगे, और हमने एक प्लान बना के जल्दी ही लाइटों की खरीद और का विचार किया है। अच्छा, एक चीज और है शिवरतन सर, जैसे आपने सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करवाई थी, हमने भी उसको लाइव चलाया था, लेकिन अब स्थिति तो वापस वैसे की वैसे यथावत है उन शौचालयों की। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने कल ही हमारे जो राम प्रकाश जी है एसआई साहब, हाँ, उन्होंने बुलाया था। मैंने कहा आपकी कंटिन्यूटी इस मामले में कंटिन्यू रहनी चाहिए। हमारे सारे बस स्टॉप और सारे सार्वजनिक शौचालय, लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं गवर्नमेंट बॉडी है, इनको काम लेना बहुत चीज है, टेढ़ा काम है, क्योंकि इनका जो पहले चल रहा है हिसाब किताब ये इस हिसाब चलना चाहते हैं। मतलब वो डर्रा बदलना ही नहीं चाह रहे। बस सही बात है आपकी। अब काम लें तो किससे लें? हमने आज ही इनको नोटिस दिया है कि हमें केवल काम से मतलब है, हमें काम से प्रेम है। हमें गंगापुर की जनता ने जो अपार प्यार और समर्थन दे रही है जनता, वो केवल इसके लिए दे रही है कि काम से जनता काम मांगती है और काम चाहती है। बिल्कुल। तो अब और प्रशासन सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है, प्रशासन सहयोग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा उसमें टाइम लगे। लेकिन जैसे आपने देखा होगा सालोदा मोड़ के पास में पावर हाउस के बाहर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करीब 1.5 साल पहले सफाई हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, मैंने वो भी नोटिस किया है, वहाँ से सारे फेरो कवर ढक दिए गए, कचरा हटा दिया। हाँ बिल्कुल, हमारा 45 ट्रॉली कचरा निकला है वहाँ से। अच्छा, 20 ट्रॉली हमने कल हटाया था, 19 ट्रॉली हमने परसों हटाया था वहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब लगातार काम तो हो रहा है पर अभी वक्त लगेगा। और अभी हम नए आधुनिकीकरण में जाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि सफाई कर्मचारी का एक टाइम होता है, वो कितनी सफाई कर सकता है, कितना शारीरिक श्रम कर सकता है, हम सब जानते हैं। तो हमने आज एक डेमो के लिए मशीन मंगाई थी प्रेशर वाली। अच्छा, हमने शेड रोड पे डेमो किया था आज। ठीक है, मैं उसका आपको वीडियो डालूंगा उसका। अच्छा, वो मशीन अकेले 50 आदमी का काम कर सकती है। अच्छा, उससे क्या फायदा है सर? वो पूरी रोड की सफाई हमारे, अगर वो शेड रोड से चलेगी पूरे बाईपास और इसकी सफाई मात्र 2 घंटे कर सकती है पूरे। वो मिट्टी को एक साइड लगा देती है कंप्लीट, खाली हमको मिट्टी हटानी है। अच्छा, ये समस्या जो है नालों के भरने की, ये समस्या आती है साइड में मिट्टी जमने से। हम उस मिट्टी को ही खत्म करना पड़ेगा, तभी हमारे नाले स्वच्छ रह सकेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के ये है कि आधुनिकता के साथ में और एक अच्छी सोच के साथ काम करना पड़ेगा सर, और वो भी बहुत तेजी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभापति महोदय, एक चीज़ और, जो पिछली नगर पालिका के उसमें जो नालों को ढक दिया गया था, चौक कर दिया था, उसके लिए क्या कोई मशीन मंगाई गई सफाई के लिए? उसके लिए हमने अभी बोर्ड मीटिंग में एक सेक्शन मशीन आती है, उसका हम प्रस्ताव रखने का विचार चल रहा है हमारा, कि हम एक सेक्शन मशीन मंगाएं, क्योंकि अगर इनको तोड़ेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहीं न कहीं हमारी नगर परिषद पे बोझ बनने वाला है। सही बात है, सही बात है। और हमको सफाई मशीन चाहिएगी परमानेंट। और हम हर 50 मीटर पे या 100 मीटर पे नालियों पे लगाएंगे जाल। बहुत बढ़िया। साफ करने के बाद जिससे कचरा आगे नहीं हो, और हर 20 फीट पे उसको छोड़ देंगे, 20 मीटर 30 मीटर पे एक प्लान बना के काम करेंगे, जिससे शहर का कचरा जो है इन नालों के अंदर न जाए। अच्छा सभापति सर, अब हमसे कब मुलाकात हो रही है आपकी? आजकल तो आपके दर्शन नहीं हो रहे हमको, लगातार फील्ड में हो आप जब बुलाओगे जब हम आएंगे। हम केवल आपके माध्यम से जनता को एक ही संदेश देना चाहते हैं, आपका मार्गदर्शन और हमारा प्रयास ये अगर रेगुलर बना रहेगा तो हम गंगापुर को बहुत जल्दी कहीं ना कहीं अग्रणी दिशा में लेकर जाएंगे। अच्छा, जी न्यूज पोर्टल देखते हो कि नहीं देख रहे हो खबरें आजकल? हाँ देखता हूँ। हाँ, सभापति महोदय जी, एक और समस्या और है गंगापुर सिटी की। उप सभापति जी के बाढ़ में कल रात्रि को आग लगी थी सिलेंडर में। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी सुना था, मेरे को मालूम नहीं चला था। बिल्कुल, मैं रात को 11 बजे गया था, लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया था कि मैं पूरी तैयारी के साथ आग बुझाने के लिए गया था, लेकिन पूरी तरह से वो पहले बुझा चुके थे लोग आग। अब समस्या एक है कि जो आपकी जो फायर ब्रिगेड आपके 7 किलोमीटर दूर खड़ी रहती है गंगापुर सिटी से, जलोखरा, जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचे, 2 घंटे में आपकी फायर ब्रिगेड पहुंची, जब तक तो पूरा तबाह हो जाता। हमारा आपसे निवेदन है कि गंगापुर के बीचों बीच में एक जो है ना फायर ब्रिगेड को बीचों बीच में रखा जाए, जिससे कि तुरंत फायर ब्रिगेड पहुंच सके। अभी आपने मेरे को ये बताया कि 2 घंटे में पहुंचिए, मैं कल ही पूछूंगा, क्योंकि हमारी फायर ब्रिगेड पे 3 अपनी पारी रहती है 8 घंटे की, उसके हिसाब से हमने वो लगा रखे हैं।
ड्राइवर और हेल्पर वगैरह जो लगा रखे हैं, हमने 3-3 पारी के हिसाब लगा रखे हैं। अगर 2 घंटे में वो पहुंचे तो कहीं ना कहीं कमी उनकी बहुत बड़ी है। उप सभापति जी मौजूद थे वहाँ पर, काफी देर में इंतजार करने के बाद में लोगों ने उसको आग पर काबू पाया। हमारा निवेदन है गंगापुर के बीच में जब तक एक फायर ब्रिगेड को नहीं रुकेगा, आम जनता को राहत नहीं मिलेगी इससे। मैं आपसे निवेदन कर दूं, अभी 8 तारीख को हमारी बोर्ड मीटिंग है, हमने उसमें 3 वाहन के लिए, एक छोटी वाली फायर ब्रिगेड, क्योंकि हमारे सिटी की जो गली है वो छोटी है। हाँ बिल्कुल। और जो पहले वाली जो खराब पड़ी है छोटी, पूरी तरह गल चुकी है करीब। तो हम नई फायर ब्रिगेड 10 ऑटो टिपर। सबसे बड़ी खुशी की बात है, जब से हमारे ऑटो टिपर चालू हुए हैं तब से हमारे कचरा पात्रों पे, जो हमारे कचरा पात्र 43 थे उसमें से हम 5 खत्म कर चुके। अभी वर्तमान में 38 कचरा अपने पास है और उनको हम ऑटो टिपर के माध्यम से हम खत्म करना चाहते हैं। हम कचरा पात्रों को खत्म करें क्योंकि ये कहीं ना कहीं शहर की सुंदरता में अवरोधक है। और ये अब एक है ना, एक बड़ी जो समस्या आ रही है इस समय, वो सबसे बड़ी समस्या आ रही है सर, चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है और सीसीटीवी कैमरे सारे खराब पड़े। मैंने आपने देखा होगा, करीब करीब मैं हर मंच से हर व्यक्ति से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने आप में सक्षम है तो घर के बाहर लाइट और सक्षम है तो कैमरे ये अवश्य लगाए, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो आपका और हमारा ही होगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। लोगों को भी सहयोग इस बारे में करना पड़ेगा। करेंगे काफी घरों में ऐसा देखा जाता है, लाइट तो लगा लेते हैं, जलाने का नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही होगा। अगर आप समय पर ध्यान देंगे, कैमरे लगेंगे जगह जगह पर, तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा, अब मैं हर बार आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आखिरी बार एक सवाल और पूछ रहा हूँ, वाकई में कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने इस काम को और इस जिम्मेदारी को? काम को अगर मजे के साथ करेंगे तो मजा आएगा काम करने में। आप सबको मालूम है कि समाज सेवा के माध्यम से मैंने गंगापुर सिटी में काफी काम किए और बोझ समझ के अगर काम करूंगा तो शायद काम कर नहीं पाऊंगा। पूरा मजा आ रहा है और सभी कार्मिक पूरा सहयोग कर रहे हैं। कुछ है जो सहयोग नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि गंगापुर की सेवा के लिए जो जनता ने हमें चुना है, हमारे पार्षद बंधुओं को हमारा सहयोग करें, अन्यथा हो सकता है हमें नोटिस देना पड़े, हमें बर्खास्त भी करना पड़े। बस यही बात है सर, और हम भी ये चाह रहे हैं कि शहर जो है ना धूल का गुबार बन चुका है, इसको जल्द से जल्द निजात मिले। और प्रशासन से भी हम लगातार बात करते रहते हैं। कल एसडीएम साहब ने भी ये कहा है कि बिल्कुल सीवरेज का अमृत योजना का जो काम है इसकी डेडलाइन हमने दे दी, विद इन टाइम इनको पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह लगे हुए हैं अमृत योजना वाले भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन पे दबाव पूरा आया एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अजय जी, रवि शर्मा का कमेंट आया, ये बिजली के झटके कब तक लगते रहेंगे जनता को? बिजली के बिल के? हाँ, बिजली के बिल के झटके अब रवि जी क्या कहें सर। श्रीमान जी, सरकार अभी 3 साल तक और रहेगी और तब तक क्या बिजली के झटके आम लोगों को लगते रहेंगे क्या? रवि सर, मुझे ये लगता है कि ये बिजली के झटके तो अभी बहुत लगने वाले हैं, क्योंकि इनके तो कानों पे जूनी रेंगरी और आज तो गहलोत जी पहुंच गए केरल चुनाव प्रचार करने। ये और समस्या हो गई। और आप भी इस बात को जानते हैं सर कि हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और वो है ये ओवरब्रिज पर जो चोर पकड़ा था उसके नाम पते का कुछ पता चला क्या? अजय जी, उसके चोर के मामले में इसमें चोर के जब रिपोर्ट चोर को जब तक रखा जाता थाने में, क्योंकि किसी ने रिपोर्ट दी नहीं उसकी और वो चोर निकला नहीं, लोगों का पुलिसकर्मियों का मानना था कि वो तो नशेड़ी था और उसको बाद में छोड़ दिया गया। एक ये आया धुंधेश्वर धाम का बिजली कनेक्शन काट दिया और इसमें वही मामला चल होगा अब भी बिजली के बिल का बकाया। अजय जी, पहले से ही, जबकि ये पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है, आपने लाइव चलाया था, बिजली का बिल काट दिया गया। जबकि राजस्थान सरकार को मान्यता मिली है कि पर्यटक है ये गंगापुर सिटी का स्थान। रवि जी कह रहे हैं कोई मशीन आई है, अभी आपको जवाब मिल गया होगा, वो है बात। और पॉलीथीन बंद, फिर भी व्यापारियों पर अभी इसके लिए सख्ती की कहाँ है साहब? मनोज जी कह रहे हैं कि सरकार अभी 3 साल और लोगों का खून पिएगी और गरीबों का शोषण करेगी। सर, बॉर्नवीटा पीना शुरू कर दीजिए और कुछ ना कुछ बढ़िया विटामिन की चीज़ें लीजिए आप, ताकि आप भी सक्षम रहें। रिको एरिया, दैनिक भास्कर के सामने विजयनगर में रोड लाइट आज तक नहीं लगी है। बिल्कुल राजेश जी, वार्ड नंबर वो 45 वाला एरिया आता है, मुझे मालूम है। और कल ही हमने ऑटो स्टैंड के बारे में पूछो, ये काम प्रशासन का है सर। एएसपी साहब से हम लगातार कह रहे हैं रामकेश जी, लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि कल एसडीएम साहब ने कहा कि मैं जल्दी मीटिंग लूँगा ताकि इस समस्या का समाधान हो जाए और एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था बन सके। तो बिल्कुल सही बात है। पट्टों का क्या हो रहा है अभी? कहाँ रूप सिंह जी, अभी तो एक बैठक भी नहीं हुई। 8 तारीख को हाँ, पहले बोर्ड की मीटिंग होने दो, उसके बाद में फिर पट्टों का काम चलेगा। ये कह रहे हैं सुल्तान सागर जी,
कि आज मैं ट्रक यूनियन पर फंसा रहा 1 घंटे तक। अरे साहब हम भी फंसे रहते हैं कई बार, क्या करें, लेकिन मैंने तो आजकल बाज़ार में गाड़ी लेकर जाना ही छोड़ दिया सर। ट्रक यूनियन पे लाइव भी दिखाया था आज। हाँ, हम तो जाते ही नहीं हैं अब, गाड़ी को एक जगह खड़ी कर जाता हूँ मैं और पैदल ही जाता हूँ। लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है। और संजय जी कह रहे हैं RTI के बारे में बताएं। संजय जी आपको मैं बताऊँ, बहुत जल्दी शायद आने वाले सोमवार को RTI को लेकर के एक शानदार प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। तो बेफिक्र रहिए, आपके दिल की सदाएं हमारे दिल तक पहुंच जाती है और हमको पता है हमको क्या करना है। तो RTI से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। और धुंधेश्वर धाम अंधेरे में है। पवन जी कह रहे हैं FCI गोदाम पर भी लाइट नहीं है, क्या करें साहब। अब इस शहर की देखभाल को वीरानियाँ तो हों, झाले हटा दिए तो फिर हिफाजत करेगा कौन। ऐसा तो नहीं लग रहा धुंधेश्वर धाम राजनीति की बेड़ चल रहा हो। चलो कल इस बारे में देखेंगे। हालांकि पहले हमने लाइव और चलाया था, इसका मामला पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। पहले SDM जो विजेंद्र जी थे उन्होंने ये बताया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धुंधेश्वर धाम के बारे में आपने हमको बताया तो मैं इसको बिल्कुल नोट कर रहा हूँ। कल इसके बारे में जानकारी हम ज़रूर लेंगे। वैसे वहाँ के जो जयन हैं वो मेरे ख्याल से कदमी जी हैं, तो आप चाहें तो फ़ोन मिला सकते हैं, पर वो नंबर शायद मेरे उसमें है। चलिए कल हम उनसे बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की दिन भर की खबरें हो गई और इससे अलावा कोई खबर और नहीं रही है। पुरानी नगर पालिका के पास में सिलेंडर वाली बात है वो बताई दी है। गलत कमेंट ना करें, ये मैंने बता दिया। नांदोती से ज़रूर एक खबर हमारे संवाददाता ने भेजी है कि रौंसी गांव में एक मारपीट का मामला आया है। देर रात परिवार के साथ में घर में घुस करके मारपीट की गई थी। बस ये मामला है। बाकी 9:45 हो चुके हैं, लेट काफ़ी हो चुके हैं हम। इस मामले को लेकर भी आज ज्ञापन दिया है MP साहब को। हाँ, BKS के हत्यारों को लेकर के। और आपको एक बात बता दूं मैं, शायद कल या परसों हम इस मामले में एक और खुलासा आपके सामने अभी बड़ा करने वाले हैं। मुझे इस बात की उम्मीद ज़रूर है, अगर कहीं जो मेरे पास में सूत्रों से खबर आई है उसके हिसाब से। चलिए, तो ये तमाम दिन भर की खबरें थी। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें सर खबरों को। हर मुद्दे पर, हर चीज़ पर हमारी नज़र बनी हुई है। बस इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर है साहब कि गलत कमेंट ना करें किसी के भी बारे में, क्योंकि हो सकता है हम शनिवार को या रविवार को रामकेश जी को लाइव लेने वाले हैं, उनका भी हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। अब आप अगर इस तरह गलत कमेंट करेंगे तो फिर उसमें चैनल की भी इमेज गिरती है और कहीं ना कहीं आपकी भी इमेज गिरती है कि आपकी सोच का पता चलता है। हम जो भी हैं बस ठीक है, अपने दिल के जज्बात जाहिर कर सकते हैं, मगर उसके कहने के तरीके भी तो होते हैं। जैसे मैं करता हूँ, मैं लपेटता भी हूँ और बड़े प्यार से लपेटता हूँ, तो वो बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद और जय भारत।